उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से विवाहिता की हत्या का एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि महिला को दहेज और मायके की संपत्ति को लेकर लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि घटना वाली रात महिला को कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर बांध दिए गए और गर्म धातु से उसके निजी अंग को दागा गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महिला के पति समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति इसरार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बिजली के तार समेत कुछ अन्य सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतिका नसरीन कैमरी थाना क्षेत्र के भटपुरा तारण गांव की रहने वाली थी। करीब 30 वर्षीय नसरीन की शादी वर्ष 2013 में बिलासपुर क्षेत्र के रहने वाले इसरार उर्फ गुड्डू से हुई थी। शादी के बाद दंपति के 4 बेटियां और 1 बेटा हुआ। परिवार के मुताबिक शुरुआती वर्षों के बाद नसरीन के सामने घरेलू विवाद और उत्पीड़न की स्थिति लगातार बढ़ती चली गई। परिजनों के अनुसार नसरीन के माता पिता की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। उसके पिता की संपत्ति 7 बेटियों के नाम दर्ज थी। आरोप है कि माता पिता की मौत के बाद नसरीन के ससुराल वालों की नज़र उसके हिस्से की ज़मीन पर पड़ गई। कथित तौर पर उस ज़मीन को बेचकर पैसा लाने के लिए नसरीन पर दबाव बनाया जाने लगा। इसी संपत्ति को लेकर विवाद धीरे धीरे गंभीर होता गया। मायके पक्ष का आरोप है कि पति इसरार उर्फ गुड्डू के अलावा ससुराल के अन्य लोग भी नसरीन को लगातार परेशान करते थे। इसमें ससुर, ननद और नंदोई समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। परिजनों का दावा है कि महिला के साथ आए दिन गाली गलौज की जाती थी और मायके की संपत्ति को लेकर उसे मानसिक दबाव में रखा जाता था। हालांकि इन आरोपों की पूरी सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों के मुताबिक 14 अगस्त की रात करीब 2 बजे स्थिति बेहद भयावह हो गई। आरोप है कि नसरीन को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार उसके हाथ पैर बांधे गए और उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, गर्म धातु से उसके निजी अंग को दागने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद मायके पक्ष के लोग शव को अपने गांव ले गए, जहां महिला को सुपुर्द खाक किया गया। मामले में पुलिस ने महिला के पति इसरार उर्फ गुड्डू समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया बिजली का तार और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। अब पुलिस इन बरामद वस्तुओं की जांच के साथ साथ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बना रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय घर में कौन कौन लोग मौजूद थे और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला की मौत से पहले उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था और क्या संपत्ति विवाद या दहेज उत्पीड़न इस वारदात की मुख्य वजह था। फिलहाल इस मामले में मायके पक्ष के आरोपों ने पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर बना दिया है। एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, उसके साथ कथित अमानवीय व्यवहार और संपत्ति को लेकर लंबे समय से प्रताड़ना के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम समेत अन्य साक्ष्यों के सामने आने के बाद ही हत्या की वास्तविक वजह और घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। रामपुर की इस घटना ने एक बार फिर दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला दिया है। अब सभी की नज़र पुलिस की आगे की कार्रवाई और जांच के निष्कर्ष पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद। कहाँ रहते हो आप? शिकारपुर पहाड़ पर। शिकारपुर। अच्छा, तो ये क्या मामला हुआ है कि ये जो मर्डर हुआ है किस सूरत हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? ये सर, ये रह रही थी, इनके क्या नाम है, पहले विवाद हुआ था इनमें एक बार। कहाँ पर शादी हुई थी? शादी हुई थी भटपुरा। कब हुई थी शादी? शादी 13 साल हो गए। अच्छा, कै बच्चे थे? 5 बच्चे। तो ये पति क्या करते थे? पति मजदूरी करते थे। अच्छा, मजदूरी करते थे। ये क्या घटना हुई है? ये घटना इन्होंने क्या नाम है, यहाँ रहते थे भटपुरा तारण से आके टांडे में रह रहे थे जी 2 महीने से जी। तो इन्होंने यहाँ सही शुद्ध रहते थे जी। आदमी आपस में विवाद होता, पता नहीं इन्होंने क्या किया, उस लड़की को मार दिया। काय से मारा? जमीन के पीछे। जमीन के पीछे? जमीन के पीछे, पैसे के पीछे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं है। अभी नहीं आई है। तो क्या कहना चाहते हो? थाने पे आए हो आप? हम ये कहना चाहते हैं उसे सजा होनी चाहिए। अच्छा, इंसाफ मिलना चाहिए। अभी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। तहरीर दे दी है आपने? तहरीर दे दी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोरा हाजी। आप कौन हो लड़की के? हम
क्या कहना चाहते हो आप ये? हम यही चाहते हैं साहब, इंसाफ हो जा, हमारी बेटी अच्छा, मार दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खालिद। अच्छा, आप कौन हो लड़की का? मैं बहनोई हूँ। कहाँ पर आए हो इस टाइम? थाने पर कोतवाली में आए। अच्छा, कहाँ कहाँ पर कोतवाली है? यही है कोतवाली साहब, बिलासपुर। जी जी, क्या कहना चाहते हो आप? अरे यही चाहते हैं साहब, इंसाफ मिलना चाहिए उस कै बच्चे हैं लड़की के? 5 बच्चे, उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं अभी रिपोर्ट अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है अभी? नहीं है। अच्छा, ये थाना बिलासपुर अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी भतीजी की हत्या उसके पति और उसके परिजनों द्वारा कर दी गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक महिला थी जिसकी शादी करीब वर्ष 2013 में हुई थी, उसके पति द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। इसमें आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है? तो आइए, इस महिला का पोस्टमार्टम दिनांक 15 तारीख को ही कराया जा चुका है। इसकी पोस्टमार्टम में मल्टीपल बर्न इंजरी आई हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक से किया जाना बताई जा रही है, उसी से इसकी मृत्यु हुई है। और पति को भी जो गिरफ्तार किया गया, तो उसके द्वारा भी यही बात बताई जा रही है कि उसने करंट लगा करके अपनी पत्नी की हत्या की।